100 साल पहले अमरीकी मीडिया में 2024 के हवाले से एक रिपोर्ट शाये हुई जिसमें बसीरत रखने वालों ने यह तसव्वुर किया कि 2024 में जिंदगी कैसी होगी। इकन बीकन जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक 1924 में अब से 100 साल जिंदा रहने की आला कीमत के उन्वान से एक खाके में थिएटर के अदाकार मैल्कम फास्ट ने पेशगोई की है कि दूध को दवा के ड्रापर के साथ पेश किया जाएगा और एक अंडा औरत की मोहब्बत की कीमत होगा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर 1924 में कहा था कि क्या कोई मेहरबान डॉक्टर हमें कोई ऐसा नुस्खा फराहम करेगा जो 2024 ईस्वी तक जमीन पर हमारे वजूद को यकीनी बनाएगा। एक प्रोफेसर का कहना है कि ख्वातीन अब से 100 साल बाद मर्दों की तरह लिबास पहनेंगी। हॉलीवुड डायरेक्टर D.W. ग्रिफ्थ ने पेशगोई की थी कि फिल्में आलमी अमन का बाइस बनेंगी। मोशन पिक्चर्स अमन के एक नए दौर का आगाज करने में मदद करेंगी। साल 2024 में सिनेमा ने जिस बड़े पैमाने पर मदद की होगी वो होगी महज़िब दुनिया के चेहरे से तमाम मुसल्लह तनाज़ात का खात्मा। उन्होंने लिखा कि मुझे यकीन है कि अब से 100 साल बाद फिल्मों के पास अवाम को इख्तिलाफ और हम आनगी से दूर रहने की तालीम देने का वक्त होगा। 1924 में अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के सदर प्रोफेसर ल्यू एच बीकलिन ने खदशा जाहिर किया था कि मुस्तकबिल के हथियार पलक झपकते ही इंसानियत को खत्म कर सकते हैं। इस वक्त तक जंग सख्ती से साइंसी बुनियादों पर लड़ी जाएगी जिसमें जिस्मानी तबाही का उनसर मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। ख्वातीन या बच्चों, बूढ़ों या कमजोरों की हिफाजत का कोई तरीका नहीं होगा। यूएससी के प्रोफेसर को 1924 में खदशा था कि 2024 तक घोड़े मदूम होने के करीब होंगे जब ट्रैक्टर और ऑटोमोबाइल उन्हें रास्ते से हटा देंगे। ट्रैक्टर और ऑटोमोबाइल देही जिंदगी में घोड़े की जगह ले रहे। जैसे जैसे घोड़े की इफादियत खत्म होती जाएगी वैसे ही इसके वजूद की जरूरत भी खत्म होती जाएगी। मजीद 100 सालों में अब कुछ चिड़ियाघरों में घोड़े मिल सकते हैं। 1924 में अर्थर डैन ने अमरीकी ग़िज़ाई आदात पर तशवीश का इजहार किया। पेट अब से 100 साल बाद कैसा नजर आएंगे। वुल्वरीन्स जाज बैंड 1924 में सिंसिनाटी में डोलिस एकेडमी ऑफ म्यूजिक में नमूदार हुआ। कुछ अमरीकी मजहबी रहनुमाओं ने जाज को नौजवानों में बेहयाई को फरोग देने का जिम्मेदार ठहराया। रूसी क्लासिकी वायलिन साज पाल इस मौसीकी का दिफा किया कि जाज मौसीकी अमरीका में मौसीकी की तरक्की के लिए एक ताकतवर कुव्वत होगी और 100 साल में क्लासिकी के तौर पर कबूल किया जाएगा। स्वीडन के मेमार बैन बोवर्कसन ने पेशीन गोई की कि अमरीकी बड़े शहरों के बड़े बड़े हिस्सों को मिसमार कर देंगे। अब से 100 साल पुराने शहर में 3 डेक सड़कें शहर के कल्ब से गुजरेंगी। फलक बोस इमारतें, स्ट्रीट कारों और मोटर ओमिनी बसों की जगह मोनोरेल एक्सप्रेस होंगी। जेर जमीन माल बरदार बहरी जहाज जो तमाम समतों में जाएंगे। सोवियत अदाकारा यूलिया सिविलनित्सेवा ने 1924 की साइंस फाई फिल्म इलेता में मरीख की मलिका का किरदार अदा किया। 1924 के न्यूयॉर्क डेली न्यूज़ में मुस्तकबिल के बारे में एक वाज़े विजन का नक्शा बनाया गया। क्या कभी किसी ने सोचा है कि अब से 100 साल बाद ये मुल्क कैसा होगा? तसव्वुर करें, एक खातून सदर, खातून सियासतदान और पुलिस होंगी। ख्वातीन आला ओहदों पर फाइज होंगी। मर्द मशक्कत करने पर मजबूर होंगे। जो जिस्मानी फुट नहीं उन्हें घर रहना पड़ेगा और बच्चों का इंतजार करना पड़ेगा। पालतू जानवरों का ख्याल रखें। ख्वातीन की फौज होगी ताकि जंग की सूरत में तमाम लड़ाई ख्वातीन ही करें। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के सदर ने तसव्वुर किया कि कल की लड़के एक देवी होगी जो रक्स करना पसंद करेगी। वो जिस्मानी तौर पर मजबूत, अहम और चुप न होगी। बाहर से मोहब्बत करने वाली, खेलों में सरगर्म, जहनी तौर पर वो कोई काहिल नहीं होगी। अक्ल में तेज और फैसले की ख्वाहिशमंद होगी। विलियम बोरह एडाहो से अमरीकी सेनेटर थे। उन्होंने अमरीकियों पर जाबिराना टैक्सों के लिए हुकूमत में इसराफ को मोरिद इल्जाम ठहराया। कहा अब से 100 सालों में हम माजी में तबाह होने वाली कौमों से बेहतर हालत में नहीं होंगे। लंदन में 1924 के एक इशाया से खिताब करते हुए बरतानवी सियासतदान सर किंग्सले वुड ने कहा इसमें कोई शक नहीं कि 2024 तक जिंदगी की औसत 100 साल हो जाएगी और 75 साल का शख्स निस्बतन जवान होगा। एक बरतानवी साइंसदान इरिचबॉल्ड एम लो ने अपनी 1924 की किताब में एक ऐसी चीज का तसव्वुर किया जो इंटरनेट की तरह खौफनाक लगता था। मुस्तकबिल में तेज रफ्तार तरसील के जरिए अपने चेक पर दस्तखत के काबिल हो जाएंगे। मुजरिमों का सुराग लगाने, उनके उंगलियों के निशानात भेजने और कारोबार के बहुत से तबकों को जारी रखने के काबिल हो जाएंगे जो फी अलहाल हमारी जिस्मानी तवज्जो की जरूरत है। एक आदमी अपनी माली साख को बरकरार रखने के लिए अपने घर से आराम से अपना कारोबार क्यों नहीं कर सकता? न्यूयॉर्क सिटी के रियल स्टेट मुगल जोसेफ पी डे ने तवक्को जाहिर की कि 2024 में काम के लिए रोजाना का सफर बहुत मुख्तलिफ होगा। हवाई जहाज की तरक्की तेजी से आगे बढ़ेगी। स्मा हवाई जहाजों से सियाह हो जाएगा तो ताजिर के लिए घर से दफ्तर और दोबारा घर वापस जाना रोजमर्रा का वाकया होगा। आर्टिस्ट डान गुल्कमैन 1953 में तसव्वुर करते हैं कि मुस्तकबिल बईद में मरीख का बैन से यारों का सफर कैसा नजर आएगा। सिलेंडरों में जखीरा शदा ईंधन के साथ
خلائی جہاز ایک درمیانی خلائی اسٹیشن سے روانہ ہو رہا ہوگا۔ لیفٹیننٹ رسول موغان کی 1924 کی صبح سے شام تک کی بین البرعظمی پرواز ایک قومی فتح 2024 تک فتح کے لیے کیا باقی رہ سکتا ہے؟ برلنگٹن فری پریس نے حیرت کا اظہار کیا کہ امریکی 100 سال بعد ایک مشین میں سفر کرتے ہوئے جسے ہم ناممکن سمجھیں گے اس دنیا میں دن کی روشنی کے اوقات میں دوڑ لگائیں گے اور جیت جائیں گے۔ موغان کی پرواز ایک صدی پہلے ناممکن معلوم ہوتی تھی۔ شاید 2024 تک ہم دوسری دنیوں کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہوں گے۔ لیلینڈ اوسیان ہاورڈ ایک امریکی ماہر حیاتیات تھے۔ ہاورڈ نے خبردار کیا کہ اگر سخت اقدامات نہ کیے گئے تو 2024 کی دنیا بہت زیادہ آبادی اور بھوک سے دوچار ہوگی۔ دنیا آج سے 100 سال بعد حد سے زیادہ ہو جائے گی۔ پیدائش کو کسی نہ کسی طریقے سے محدود کرنا پڑے گا۔ 1 کروڑ پہ کاپر میگنیٹ کرنل ولیم بوائس تھامسن نے نیو یارک کے قریب کھانے کی قلت کا مقابلہ کرنے کے لیے پلانٹ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ قائم کیا، جس کی 2024 کے لیے پیشین گوئی کی گئی کہ چند 100 سالوں میں اس ملک کی آبادی نصف ارب ہو جائے گی۔ میں اس کی اس آبادی کو کھانا کھلانے کے لیے تیار ہونے میں مدد کرنا چاہتا ہوں۔ معلومات اچھی لگے ہوں تو لائک کر دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے SG نیوز نیٹ ورک کو سبسکرائب کیجیے۔